आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राधा की दीवानी में। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम मंगलवार व्रत कथा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विधि इस प्रकार है। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का उत्तम व्रत किया जाता है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक होता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत में से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दाम्पत्य के कोई संतान ना हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। एक ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना पाई तथा हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी के बालक का नाम मंगल रखा गया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा अपनी कुलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चना और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आ गया। तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसे पति ने हनुमान जी ने सपने में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रखकर अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। जय बजरंगबली की। मंगलवार की एक कथा और कही गई है, वह भी मैं आपको सुनाती हूँ। मंगलवार तथा मांगल्य की कथा इस प्रकार है। ये एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देवता का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मांगल्य के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बना दो।
इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे हुए चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत मैं हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिए। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर आधा लिटा दे और ओधा में लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। वह साधु से कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मांगलिए कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आया। बुढ़िया ने कहा, जब बेटा तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को ओधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोजन कर लेगा। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसी आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या ये संभव है कि आप भी अब उसको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलीय कहकर आवाज़ लगाई तो ही एक ओर से दौड़ता हुआ वहाँ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया और अपने इष्ट देवता में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुम्हारा कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। जय मंगल देवता की जय हो।